गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं 10:30 बजे से। तो पहले का मैंने शूट नहीं किया है। 10:30 बजे ही अक्सर मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ, या फिर योगा कह सकते हैं इसको। बहुत कम टाइम के लिए, 20-25 मिनट के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है अपनी ही मर्ज़ी से, क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ लेटे लेटे बैठे बैठे। बेड रेस्ट गुजारना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। मैं आपको एक कर्टन दिखाती हूँ, काफ़ी थिक हैं, तो इससे रोशनी नहीं आती है बाहर की। तो ये देखिए आंटी आ चुकी हैं। मैंने अपना रूटीन कंप्लीट कर लिया है। 12:30 बजे आंटी आती हैं। आंटी ने सब्जियां काट के रख दी हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले आपको एक प्रॉब्लम बताई थी कि गैस का जो पाइप है वो लीक हो रहा है, तो वो ठीक नहीं हुआ है। तो उसी दिन का ये व्लॉग है। तो मैंने आंटी को बोला है कि आप सब्जियां काट के फ्रिज में रख दीजिए, अगले दिन जब गैस जो है ठीक हो जाएगा तब ये सब्जियां बन जाएंगी। तो यहाँ पर करेले जो हैं कट करने के लिए बोला है आंटी को, और भिंडियाँ काट के आप फ्रिज में रख दीजिए। और आज खाना नहीं बनाना है, और आज का खाना हम बाहर से ही ऑर्डर कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो कुछ इस तरह का रूटीन रखना है। तो ये रईसा आंटी हैं। तो ये पिछले 5 साल से मेरे साथ काम कर रही हैं, 5 साल से भी ज़्यादा हो गया है। तो ये मेरी हाउस हेल्पर आंटी हैं, जो कि मोमडन हैं। तो क्या था कि पहले सामने वाला एक घर था, उसमें ही काम किया करती थी। तो आज मैं आपको अपनी हाउस हेल्पर आंटी से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। तो अभी ये बैठ के सब्जियां कट कर रही हैं। तो लॉकडाउन से पहले मेरे यहाँ पर एक और हेल्पर आंटी काम करती थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन लॉकडाउन के टाइम पर तो आपको पता है सारी मेड्स ने काम करना बंद कर दिया था। बट ये आंटी अभी भी उस सामने वाले घर में आया करती थी। और दूसरा, इन आंटी के साथ मेरा इंट्रोडक्शन किस तरह से हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आंटी मोमडन है और ये तो मुझे पता था। और क्या था कि जो हमारे यहाँ पर रमज़ान के महीने में फ़ितरा या फिर ज़कात दी जाती हैं, तो उसके लिए मैंने आंटी से कांटेक्ट किया था। तो इनके यहाँ पर जान पहचान में एक और इनकी सास लगती हैं, आंटी हैं। तो ये सब अपना जो भी सदका वगैरह निकालना होता है उन्हीं को देती हैं। तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया था कि आप मेरे पैसे भी, या फिर जो सूट वगैरह मैं निकालती हूँ, ज़कात का तो नहीं लेकिन सदका फ़ितरा वगैरह निकाल देते हैं, उसका पैसा आप उन्हीं आंटी को दे दीजिएगा। तो इस तरह से मेरी जान पहचान इन आंटी के साथ हुई थी। और लॉकडाउन के बाद मेरी जो हेल्पर आंटी थी उन्होंने काम छोड़ दिया था, तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी। और उस टाइम पर मेरा यूट्यूब का काम तो काफ़ी ज़्यादा चलता था। तो फिर मैंने इन आंटी से कांटेक्ट किया कि आप यहाँ से काम ख़त्म करने के बाद आप चाहें तो 1 घंटे मेरे यहाँ पर काम कर सकती हैं। और आंटी ने हाँ बोल दिया। और तब से ही, लॉकडाउन के बाद से ही आंटी मेरे यहाँ पर कंटिन्यू काम कर रही हैं। तो आंटी की कुछ बहुत अच्छी हैबिट्स हैं, जिसकी वजह से हमारा रिलेशन 5-6 साल से इतना अच्छा बना हुआ है। आंटी बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर इन्होंने छुट्टी करनी होती है तो बता के करती हैं, 1 दिन पहले बता के जाती हैं। और दूसरा ये है कि ये देखिए आंटी ने सब्जियां काट के फ्रिज में रख दी हैं, और इसके बाद उन्होंने अपना काम करना है मोपिंग का, वो करके और बर्तन वगैरह कर दिए हैं आंटी ने। तो ये है शीट्स फ्रिज की, जो मैंने वॉश करवा ली हैं आंटी से ही। और इनको मैं जब भी टाइम मिलेगा फ्रिज को रीसेट करते वक्त लगा दूँगी। तो ये मैंने फैब्रिक जो है रख दिया है कपड़ा ड्रॉर में। मैं अपने चैनल के काम में बिजी होती हूँ, सिलाई के काम में। तो आंटी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती, चुपचाप अपना काम करती हैं। और जब आंटी को लगता है कि मैं फ्री हूँ तभी वो कोई बात करती हैं मेरे साथ। अदरवाइज आंटी मेरे काम को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती है। मैं ही पहले से आंटी से किसी बात को लेकर बात करने लग जाती हूँ, तभी वो मेरे साथ बात करती हैं। अदरवाइज़ मेरे काम में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती हैं। आंटी के अंदर इतनी समझदारी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इस वजह से भी हमारा रिलेशन काफ़ी पुराना बना हुआ है। और दूसरा, आंटी की पर्सनल हैबिट्स ये हैं कि आंटी पूरी दीनदारी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करती हैं। ना किसी से ज़्यादा बातें करनी है, बस अपने दीन और इस्लाम के कामों में काफ़ी आगे रहती हैं। पूरे रमज़ान में पूरे 30 दिन के रोज़े हर साल निकालती हैं, 5-6 साल से तो मैं देख ही रही हूँ। और रोज़े नमाज की पूरी तरह से पाबंद हैं। 2-3 घरों में काम करने के बाद भी वो अपना नमाज का और रोज़ों का जो है पूरा शेड्यूल मेंटेन करती हैं। रोज़े रखते हुए वो अपना काम भी करती हैं, जो उन्होंने 4-5 घरों में शायद करती हैं। मुझे
का पता नहीं है। तो ये देखिए आंटी का पोंछा लगाने का लास्ट काम होता है, वो भी उन्होंने लगा लिया और थोड़ी देर में आंटी जाने वाली हैं। तो ये देखिए आंटी चली जाती हैं, 1-1:30 बजे तक काम ख़त्म हो जाता है। खाना बनाने का काम भी अब आंटी ही करती हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर को कोचिंग के काम की वजह से जाना पड़ गया है। तो अब खाना बनाने का काम भी आंटी ही करती हैं। सब्ज़ी मैं किसी दिन बनवाती हूँ, किसी दिन मैं खुद बना लेती हूँ, अगर कुछ अपने हिसाब से बनाना होता है तो इस तरह से मेरा खाना पीना बनाने का काम मैनेज हो रहा है। तो जैसे ही आंटी घर में रहती हूँ उसी वक्त मैं नहाने का काम भी कर लेती हूँ। और मुझे डेली हेयर वॉश के लिए बोला है डॉक्टर ने, तो परी ने कुछ मिस्टेक कर दी है, किचन में कुछ दूध वूध गिर गया है, तो उसी के लिए उसे मैं समझा रही हूँ। तो 2:30 बज गए हैं और परी भी स्कूल से आ चुकी है। तो इस तरीके से मेरा कुछ शेड्यूल चलता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रईस आंटी का पहले काम था सिर्फ झाड़ू पोंछा बर्तन करने का, अभी वो खाना बनाने का काम भी करती हैं। तो एक काम और बढ़ गया उनका, तो मैंने कुछ फ्रूट्स भी ऐड कर लिए हैं अपनी डाइट में। मैंगो और बनाना है आज के फ्रूट्स। अलग अलग फ्रूट्स में सीज़न के हिसाब से लेती रहती हूँ। ड्राई फ्रूट्स के साथ में बहुत अच्छी डाइट रखनी होती है, हीलिंग ठीक करनी है तो करना ही पड़ेगा ये सब। तो ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, 2:30 बज चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।